कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ उत्तर शब्दों में नहीं मिलते। वे पेड़ों की शाखाओं में झूलते हैं, जल की तरंगों में कांपते हैं और हवा की नमी में फुसफुसाते हैं। उस क्षण जब यूसेन ने मौन को स्वीकारा, ब्रह्मांड ने उससे बोलना शुरू किया। स्थान ऋषि वात्स्यायन का आश्रम। वातावरण असामान्य, कांपता हुआ, चेतना को डुबो देने वाला। विषगंधा अब भी हवा में तैर रही है। उसकी काली, नीली और चंदन जैसी सड़ांध भरी विषाया पूरे आश्रम को अपनी गिरफ्त में लेने लगी है। पेड़ों की पत्तियां स्याह हो गई हैं। नीचे जमीन पर यूसेन अब भी निःशब्द पड़ा है, लेकिन उसका शरीर हल्के से कांप रहा है, जैसे कोई सपना उसे जकड़ रहा हो। कुछ ही दूरी पर ऋषि वात्स्यायन ध्यान मुद्रा में है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन ललाट से दिव्य ऊर्जा फूट रही है। उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल बन गया है, पीला, अग्निमय, जैसे कोई आत्मशक्ति जाग रही हो। तभी ध्यान की मुद्रा में ऋषि का स्वर उभरता है, धीमा पर प्रभावशाली, पूरे आकाश को चीरता हुआ। एयुएम सहस्रनेत्राय नमः, जगतपालकाय नमः, चिदाकाशाय तेजस्विने नमः। अचानक वातावरण जैसे स्थिर हो गया। हवाएं रुक गईं। आश्रम के ऊंचे वृक्षों की डालियां अपनी जगह जम सी गईं। सिर्फ मंत्र की ध्वनि और वह दिव्य कंपन जिसे केवल सूक्ष्म आत्मा ही महसूस कर सकती है। विषगंधा की आंखें एकदम चौंधियां उठती हैं। उसकी परछाई जो उसके नीचे फर्श पर नाग के आकार में फैल रही थी, कांपती है जैसे कोई राक्षसी छाया भयभीत हो उठी हो। उसकी लहराती हुई नीली जटाओं में हलचल होती है। उसकी श्वासें और तेज होती हैं। विषगंधा व्यंग्य से स्वर में जहर भरा हुआ कहती है, हे ऋषि, मंत्रों से मुझे बांधना चाहते हो। मैं शब्दों से नहीं, स्मृतियों से जन्मी हूं। मैं वह पीड़ा हूं जो वंशों के पाप से पैदा होती है। मुझे न अग्नि छू सकती है, न जल। तेरे ये शब्दों के दीपक मुझे अंधकार में बदल नहीं सकते। उसके शब्दों के साथ ही वह एक सर्प जैसी मंडराती लहर हवा में छोड़ती है। वह सीधे ऋषि वात्स्यायन की ओर बढ़ती है, मगर जैसे ही वह आभामंडल से टकराती है, एक तेज प्रकाश फूटता है और लहर राख बनकर गिर जाती है। ऋषि वात्स्यायन का स्वर बदलता है। अब वह चेतावनी है। वह आंखें खोलते हैं और कहते हैं, पूर्ण रक्तवर्ण नेत्र, किंतु शांत, स्वर गंभीर, धरती की गहराई से उठता हुआ। ऋषि वात्स्यायन, विषगंधा, तेरे भीतर पीड़ा है, क्रोध है पर संतुलन नहीं। तेरे कर्मों में शक्ति है पर उद्देश्य में संकीर्णता। मैं तुझे रोकने नहीं, तेरी आत्मा को उसका असली प्रतिबिंब दिखाने आया हूं। ये भूमि तप की भूमि है। तू यहाँ अपने स्मृति विष के साथ प्रवेश तो कर गई, मगर निकल सकेगी ये निश्चित नहीं। विषगंधा का क्रोध भड़कता है। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाती है। उसकी हथेलियां काले नागों की शक्ल लेती हैं और उनके मुख से नीली आग फूटती है।